आवश्यक है। लेकिन सर्वे में अगर किसी तरह का कोई शिकायत आता है, हमारे पदाधिकारी या कर्मचारी किसी तरह की भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो मैंने कहा है कि आप जैसे लिख करके देंगे 72 घंटा के उन पर कार्रवाई। एक एक लोगों पर मेरी नजर है और सर्वे का काम जो है जनता के अनुसार होगा। जनता के को कोई भी दिक्कत देकर के सर्वे नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि विभाग उन पर कोई भी दबाव इस बात को लेकर नहीं डालेगा कि समयबद्ध आप अपना ये कीजिए, यानी जनता के अनुसार ही सर्वे चलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री भूमि सर्वे में जिस तरीके से रैयत विरोध कर रहे हैं और विपक्ष मुद्दा बना रहा है, उससे नीतीश कुमार परेशान हो या ना परेशान हो, लेकिन बीजेपी की डर जो है अब निकलकर सामने आने लगी है। और आज भूमि राजस्व मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का वो डर निकलकर सामने आ गया। बिहार विधानसभा परिसर में आज पत्रकारों के सामने दिलीप जायसवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया भूमि सर्वे को लेकर। और इस ऐलान से जो है कुछ किसानों में खुशी की लहर दौड़ सकती है, लेकिन कुछ लोग इससे परेशान भी हो सकते हैं। हालांकि दिलीप जायसवाल के बयानों में ही अगर हम विश्लेषण करें तो बहुत कुछ अलग है। वो अंतिम तारीख की बात भी कर रहे हैं और समय सीमा बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं। सच क्या है ये तो आप जब वीडियो देखेंगे तभी पता चलेगा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। भूमि सर्वे को लेकर के जो बीजेपी में है वो असमंजस की स्थिति में है। बीजेपी के जो जिला स्तर के जो नेता हैं, जो विधायक हैं या मंत्री हैं या सांसद हैं, वो लगातार जनता की शिकायत जो है पार्टी आलाकमान के पास रख रहे हैं कि भूमि सर्वे को लेकर के जनता में बहुत असमंजस है और ख़ास करके बीजेपी के जो कोर वोटर हैं वो परेशान हैं। वो ऐसा नहीं कि भूमि माफिया हैं, उनके पास कागजात नहीं हैं, लेकिन कुछ कागजात नहीं हैं तो वो उनको मिल नहीं रहा है। बिचौलियों को पैसे दे रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। सीओ के स्तर पर बहुत मनमानी चल रहा है और कई सारी शिकायतें हैं जो किसानों के लिए अड़चन है। तो बीजेपी आलाकमान इस पर बहुत गंभीर है और भूमि सर्वे को किसी भी तरीके से टालना चाहता है। और आज दिलीप जायसवाल से जब पत्रकारों ने, हमारी टीम ने भी जब बात किया और उनसे पूछा कि भूमि सर्वे पर लगातार हंगामा हो रहा है विधानसभा में, इस पर आप क्या कहेंगे, तो दिलीप जायसवाल ने अंतिम तारीख भी बता दिया और उन्होंने ये भी बता दिया कि हम आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन एक ऐसा चीज़ बोल दिए जिसमें उन्होंने बोला कि आगे हम विचार करेंगे। दिलीप जायसवाल क्या कुछ बोल रहे हैं, ज़रा इस वीडियो को सुन लीजिए। आज विधान परिषद में संजय सिंह जी माननीय सदस्य ने ये सवाल उठाया कि बिहार में सर्वे को लेकर के यहाँ के आम जनता को काफ़ी दिक्कत हो रहा है। हमने सरकार की तरफ से उनको स्पष्ट आश्वासन दिया है कि कोई भी माननीय जनप्रतिनिधि इसकी चिंता नहीं करें। माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में मौजूद थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सपना है कि बिहार में जो 37% विवाद थाना में और करीब करीब 20% विवाद कोर्ट में जो है ज़मीन विवाद को लेकर होता है और खून का मतलब एक तरह का समझिए कि विवाद को लेकर के खूनी संघर्ष तक हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में सर्वे बहुत ही आवश्यक है। लेकिन सर्वे में अगर किसी तरह का कोई शिकायत आता है, हमारे पदाधिकारी या कर्मचारी किसी तरह की भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो मैंने कहा है कि आप जैसे लिख करके देंगे 72 घंटा के उन पर कार्रवाई होगी। और एक ईमानदार मंत्री बिहार को राजस्व विभाग में सामने है। किसी भी तरीके का सर्वे में जनता को हम दिक्कत नहीं होने देंगे। 47 लाख परिवार ने सेल्फ डिक्लेरेशन कर दिया है और जो लोग भी बचे हैं, जब तक उनको सारा कागजात उपलब्ध नहीं होगा, विभाग उन पर कोई भी दबाव इस बात को लेकर नहीं डालेगा कि समयबद्ध आप अपना ये कीजिए, यानी जनता के अनुसार ही सर्वे चलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो ये काम कर रहे हैं इसके लिए हमने उनको धन्यवाद दिया। अंचल कार्यालय में काम नहीं होता नहीं, मैंने कहा ना, इसी के लिए मैंने कहा कि अंचल कार्यालय में जहां भी काम नहीं हो रहा है और किसी तरह का देरी हो रहा है तो वो विभाग की गलती है, उसमें आम जनता को कोई दिक्कत नहीं। डेडलाइन कब तक है? और मैंने इसी के लिए आपने देखा कि 139 राजस्व विभाग के अधिकारी का हमने वेतन रोका है अभी, और एक एक लोगों पर मेरी नजर है। और सर्वे का काम जो है जनता के अनुसार होगा। जनता
के को कोई भी दिक्कत देकर के सर्वे नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि कब तक है? नहीं, मैंने कहा अभी अंतिम तिथि 30 नवंबर तक उनको पोर्टल पर जमा करना था, उसके बाद 1 साल उसकी सुनवाई अपील होगी, लेकिन जनता के हो सकता है दिक्कत को देखते हुए सरकार इस पर विचार करेगी। आप दिलीप जायसवाल के बयान को सुन लिए होंगे। दिलीप जायसवाल के बयान में ही कंट्राडिक्शन है। वो अंतिम 30 नवंबर की बात भी कर रहे हैं और डेट बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम इस पर, सरकार इस पर विचार करेगी। तो ये तो गोल घुमाने वाली बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जेडीयू दबाव बना रहा है। नीतीश कुमार भूमि सर्वे को लेकर लगातार एक्शन ले रहे हैं और बीजेपी डरी हुई है। ऐसे में ये भूमि सर्वे आगे बढ़ेगा या टल जाएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन दिलीप जायसवाल ने जो कहा है उसके आधार पर भूमि सर्वे में किसानों को भी राहत मिलेगी। किसानों को समय सीमा को लेकर कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार जो है भूमि सर्वे का डेट आगे बढ़ाएगा। और नीतीश कुमार जितना भी गंभीर हो, लेकिन बीजेपी फूंक फूंक कर कदम इसमें रखना चाहती है, लेना चाहती है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।